तो देखिए स्टार्टिंग से जितना भी हमने पढ़ा है ना उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ताकि पूरा रिवाइज हो जाए, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, स्पेशल पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अगर आपको पॉइंट सिंपल तरीके से दे दें तब तो डिस्टेंस फॉलो में कोई बात ही नहीं, पर थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लगा दो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, है ना, थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज लगा दो, तो थोड़ा ये फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्वेश्चन, राइट। सो आप बनाएं, आपको देखो पॉइंट सी गिवन है, पहला पॉइंट t1 स्क्वायर कॉमा 2t1 इसको, एंड द b t2 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस t2, where t1 and t2 are the roots of this quadratic equation, x square minus 2 root 3x plus 2 बनाओ। एंड इसी में आपको सेकंड केस गिवन है, ये सेकंड पॉइंट गिवन है, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, a कोऑर्डिनेट लेट कर लें, पॉइंट्स ऑलवेज टेकन एज कैपिटल लेटर्स, a cos फाई कॉमा a sin फाई। ये क्वेश्चन बनाइए, डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, t गिवन है आपको t स्क्वायर कॉमा 2t, राइट। q गिवन है आपको 1/t स्क्वायर माइनस 2/t, एंड द s पॉइंट गिवन है आपको 1,0। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 1/sp प्लस 1/sq। attempt question number 1, if you have the 2 points x1 y1 and x2 y2 as a and b, then distance between these two coordinates are x1 minus x2 whole square, y1 minus y2 whole square अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए। तो लगाइए ए बी कितना बनेगा, ए बी स्क्वायर कर लो, फिर अंडर रूट ले लेना, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 4 t1 माइनस t2 होल स्क्वायर। सुनो, इसको क्या लिख सकते हैं आप, t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2, तो t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर कॉमन लेना, t1 प्लस t2 होल स्क्वायर प्लस 4, and t1 and t2 are the coordinates of, are the roots of, यहां से sum of roots कितना आएगा, t1 plus t2 बोलिए 2 root 3, and the product of roots t1 t2 कितना मिलेगा, c by a यानी 2, तो t1 plus t2 इसका होल स्क्वायर, 2 root 3 का होल स्क्वायर 12, 12 plus 4 16, यहाँ पुट कर दो, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, t1 plus t2 होल स्क्वायर माइनस 4 t1 t2, सो 16, ये कितना आ गया 12 माइनस का 8 कितना हो गया 4 इंटू 16, सो ए बी कितना आएगा 8, है ना। नेक्स्ट निकालिए इसी का बी पार्ट, निकालो, डिस्टेंस लगाइए, अंडर रूट, सुनो डायरेक्टली लिखा करो, दिस माइनस दिस, तो ए स्क्वायर बाहर फेंको, दिस माइनस दिस, फिर से ए स्क्वायर बाहर निकालें, तो कितना मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस, यहां से भी ए स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस साइन फाई होल स्क्वायर, ए को बाहर निकालो तो मॉड ऑफ ए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। रिमेंबर दिस, अंदर क्या बचेगा, सुनो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 यानी 2, माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाई माइनस 2 साइन थीटा इंटू साइन फाई, इसको कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए अंडर रूट 2 माइनस 2, सुनो, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई कितना हो गया, कॉस, बोलो बोलो, प्लस है ना, तो थीटा माइनस फाई, कॉस ए कॉस बी, अरे माइनस बाहर निकाल लो ना, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, अच्छा 2 बाहर निकाल लो,
2 बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस कितना बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आंसर आ जाएगा 2 मॉड ए साइन थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। मॉड लगा दो क्योंकि डिस्टेंस है ना, एंड 2 तो पॉजिटिव है, इस पे मोड लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो 2 and 2 का कितना आ जाएगा 4, 4 का अंडर रूट 2 आ गया, साइन स्क्वायर का कितना हो गया मॉड, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड। कौन सा मैंने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। एंड 1 प्लस कॉस एक्स होता तो वी विल यूज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हाफ एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एस पी, इस पी पॉइंट का एस से डिस्टेंस कितना आता है देखिए, एस पी अंडर रूट लगाना जरा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस 1। फिर एस क्यू, इस क्यू पॉइंट का एस से डिस्टेंस तो लगाना जरा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां से मिलता है अंडर रूट ले लो, यहां से मिलेगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। नाउ 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और यहां से टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। नाउ द न्यूमरेटर इज 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 3। हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं बोलिए, हार्मोनिक कॉन्जुगेट डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस पॉइंट। पहले तो ये पता लगाना है कि इस ए बी लाइन, इसी ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है इस पी पॉइंट, ये पी पॉइंट उसको कितने रेशो में डिवाइड करता है। तो यहां मान लीजिए ए दिस इज 1,3, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी 7,9 और सपोज मैंने ये मान लिया पी कितना है 3,5, कितने रेशो में डिवाइड करता है ये लैम्डा रेज टू 1, ठीक है। ए गिवन है आपको 1,3, बी गिवन है आपको 7,9, ये ऐसे मान लिया। सेक्शनली डिवाइड करके निकालना जरा लैम्डा का वैल्यू। देखिए लगाना इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो 7 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 कितना हो गया 4 लैम्डा, यहां से कितना मिला 2, तो लैम्डा कितना 1/2, तो लैम्डा रेज टू 1 में डिवाइड करता है यानी 1 रेज टू 2 इंटरनली डिवाइड करेगा ये। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि यदि ये पी पॉइंट, अब ये पी पॉइंट क्या है इसका इंटरनल डिवाइड करता है इसको कितने रेशो में 1 रेज टू 2 में, यानी ऐसे ये आपको ए गिवन है 1 रेज टू 3, पी यहाँ पे है आपका 3,5 और बी आपको गिवन है 7,9 और ये 1 रेज टू 2 इंटरनल डिवाइड करता है। इसी रेशो में इसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा इस पी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, यहाँ तो ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट नहीं आएगा, इधर आएगा, ये इस तरफ आएगा ये क्यू पॉइंट, समझे आप। देखो मैं बनाती हूँ डायग्राम, ये रहा ए 1,3 और बी कितना है 7,9, क्यू पॉइंट यहां लाई करेगा, इसको डिवाइड करेगा 1 और इसको डिवाइड करेगा 2 रेशो में जैसे पी कर रहा है। तो ध्यान से देखो इसको आप x, y मान लो, आइदर यूज द सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। यदि ये 1 यूनिट है ये पूरा 2 यूनिट है तो ये कितना यूनिट हो गया, सो ए बिकम्स मिड पॉइंट ऑफ द क्यूबी लाइन सेगमेंट, ऐसे बना लो। तो दिस x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 और y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। x कितना आएगा यहां से बोलिए -5 और y कितना आएगा 6, -9 -3, तो q कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका, q का पॉइंट आ गया -5, -3। नेक्स्ट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। If 1,4 is centroid of triangle
It's a 2 vertices are 4, -3 and -9, 7. Then find its a third vertex. तीसरा वर्टेक्स निकालो इस ट्राइंगल का। तो देखिए ये A, ये B और ये C। सपोज दो वर्टाइसेस दे रखे 4, -3, एक -9, 7 और थर्ड मैंने मान लिया x, y और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 1, 4। क्या होता है सेंट्रोइड? दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू g का x कोऑर्डिनेट, यही होता है ना। तो 4 - 9 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, -3 प्लस 7 प्लस y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करिए आप, तो 3 यहां से कितना मिलेगा -5, उधर जाके कितना हो गया +5 यानी 8, y प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 12। सो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 8। तो कितना कोऑर्डिनेट बनेगा ये 8, 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाइए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड निकालो, सेकंड इन सेंटर निकालो। अब द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 0, 6, 8, 12 एंड 8, 0 आर द 3 वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो उसका सेंट्रॉइड निकालिए, इन सेंटर निकालिए। अब मेरी बात सुनिए, इफ द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल देन ऑल द 4 पॉइंट्स G, H, I, O आर कोलिनियर। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो फिर गोली मारो, जो सेंट्रॉइड है वही इन सेंटर, वही ऑर्थो सेंटर, वही सरकम सेंटर। तो पहले आप पता लगा लें कि कहीं आइसोसेलेस, ये इक्विलेटरल तो नहीं है। इक्विलेटरल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मने से। और यदि कोई 2 साइड्स इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं बन रही है तो आइसोसेलेस है। और अगर आइसोसेलेस भी नहीं है, इक्विलेटरल भी नहीं है, तो कैसा ट्राइंगल कहलाता है? स्केलिन, जिसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, मतलब कोई सी भी 2 भी इक्वल नहीं होती, ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। तो निकालिए जरा, करिए। तो सेंट्रोइड निकालना तो सबसे इजी होता है। कैसे होता है ये? दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 3 यानी 16/3, फिर दिस प्लस दिस 18 प्लस 0 यानी 18/3 यानी 6। यदि ए कोऑर्डिनेट है, ये बी है और ये सी है, तो जरा ए बी डिस्टेंस निकालना आप लोग। कितना आता है? 8 यानी 64 और 6 36 यानी 10। बीसी निकालना, बीसी कितना आता है 12 और सी ए निकालना वो भी 10। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ड्रॉ करिए और बनाइए। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये जहां सेंट्रोइड है वहीं से एक सीधी लाइन निकालना, कोलिनियर उसी पे इन सेंटर लाई करेगा। ऐसा करने से आपका बहुत काम आसान हो जाता है, फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। चलिए बनाइए। सो देखो ड्रॉ करते हैं, चलिए हम इसको ना, इसको ड्रॉ करके बताती हूं मैं। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो ड्रॉ करने की आदत डालिए। पहला पॉइंट कितना है 0,6। 0,6 कहां लाई करेगा? ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0 है उसका, यहां कहीं आपका आएगा 0,6 A वर्टेक्स। देन B वर्टेक्स इज 8, 12 और C कितना है 8,0। यहां ले लो कहीं 8,0, ये C। और सुनो ये लाइन कौन है? x इक्वल टू 8। ये भी कौन है? x इक्वल टू 8, यानी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। बिल्कुल एकदम ऐसे आएगा, देखें, है ना। ये B, ये कितना आ गया आपका 8,12। इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम आएगा। इसको ज्वाइन कर दो और इसको यहां ज्वाइन कर दीजिए। ये डिस्टेंस कितना है 10 और ये डिस्टेंस भी कितना है 10 और ये डिस्टेंस कितना गिवन है आपको 12। सपोज दिस इज स्मॉल a, ये कितना हो गया स्मॉल c और ये हो गया आपका स्मॉल b। कैपिटल B के सामने वाला डिस्टेंस स्मॉल b, कैपिटल C के सामने वाला डिस्टेंस स्मॉल c, कैपिटल A के सामने वाला डिस्टेंस स्मॉल a। ठीक है, और ये लाइन कौन है? दिस लाइन इज y इक्वल टू 6, अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। और यहीं पे आपका कौन लाई कर रहा है? ये सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट कितना है 6, है ना। अच्छा यहाँ पे सपोज सेंट्रॉइड आ रहा है, ये G आ रहा है आपका 16/3,6। यहीं पे इसी लाइन पे I आएगा, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, हमें नहीं पता। लेकिन इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए 6। इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए 8। इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 6। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि ये जो इन सेंटर है इसका y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है। और x कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय कितना a प्लस b प्लस c
और y कोऑर्डिनेट 6। अब देखो कैसे निकालेंगे, स्मॉल a, ये रहा a, x1 0, ये x1 y1 तो ये स्मॉल a, x2 y2 तो ये स्मॉल b, x3 y3 स्मॉल c, तो ये तो 0 हो गया। अब ये लेते हैं 8 तो उधर बनता है 80, cx3 कौन, ये वाला, ये cx3 bx2 80, a प्लस b प्लस c तीनों का सम 20 और कितना ऐड कर दूं, ये 32 है ना, कितना बन गया ये 160 अपॉन 32, 8 से जाना है ना, कितना आ गया ये 5,6, 16/3 कितना होता है, 5 से बड़ा होता है क्या, 16/3 5 पॉइंट समथिंग होता है ना ये, तो 5,6 यहां आपका आई लाई करेगा, ऐसे, इसी पे आपका एच लाई करेगा, इसी पे आपका ओ लाई करेगा, है ना। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर भी इसी लाइन पे लाई करेंगे, ध्यान से देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपको ये पता लग जाता है कि आपका जो ट्राइंगल है इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, तो कैलकुलेशन कम हो जाती है। फाइंड द सेंट्रॉइड, सुनो आई, ठीक है, उसके बाद एच ओ एंड I1 इन डेल्टा ए बी सी इफ, आपको देखो A गिवन है 1,2, B गिवन है 3,-4 एंड द वर्टेक्स C गिवन है 5,-6, ठीक है। ट्राइंगल बना लो इस तरह से, यहां देखिए आप ध्यान से, ये A 1,2, B 3,-4, C कितना 5,-6, दिस इज स्मॉल a, ये स्मॉल b, ये स्मॉल c, स्मॉल a निकालना 5-3 यानी 2, अरे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालिए, 5-3 यानी 2 का अंडर स्क्वायर कितना हो गया 4, यहां से कितना मिलेगा ये 4, तो यहां से कितना हो गया 4√2 यानी 2√2। स्मॉल b निकालिए, स्मॉल b इनके बीच का डिस्टेंस ये कितना हो गया 16 और ये 8 कितना हो गया 64, कितना बन गया √80। √80 को कितना लिख सकते हैं 4√5। स्मॉल c निकालिए 4 और ये कितना 36, √40 इसको लिख सकते हैं 2√5, है ना, नहीं √40, तो √40 कितना होता है और 10, है ना, तो 2√10 और इसको √80 को कितना लिख सकते हैं, हाँ ये तो ठीक है ना। अब सुनो सेंट्रोइड तो निकाल लेंगे ना आप, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 3, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। इन सेंटर कितना होता है, यदि ये स्मॉल a है ये तो क्या हो गया x1 y1, ये b है तो दिस इज x2 y2 और ये आपका c है तो दिस इज x3 y3। तो फॉर्मूला कितना बनता है i का ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, राइट, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये निकल गया I1 इज द एक्स सेंटर अपोजिट टू द वर्टेक्स a, I1 इज द एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स a। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय -a प्लस b प्लस c, देन -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय -a प्लस b प्लस c, राइट। तो ये भी कैसा है फॉर्मूला बेस्ड। अब हम ये निकालेंगे, ये निकालते हैं, ये कौन है O क्या है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना, ऑफ द साइड्स। देखो ऐसे किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाले सर्कल का सेंटर कहलाता है O। ये A वर्टेक्स, ये B वर्टेक्स और ये C वर्टेक्स, दो तरीके से निकाल सकते हैं हम इसको। पहला मेथड देखें,
कौन सा क्या निकाल रहे हैं हम लोग? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इसको लाइन पढ़ाने के बाद पढ़ाती हूं। देखें, पहला कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द रिलेशन OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC। ये OA, दिस इज OB, OC, तीनों इक्वल है ना? तीनों किसके इक्वल है? रेडियस के। तो मैंने ये मान लिया कि O का कोऑर्डिनेट कितना है? x, y। इसको आप ऐसे लिख लो, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर कर दो, इससे क्या आपको अंडर रूट नहीं लेना पड़ेगा। इस O का A से डिस्टेंस, यानी ये रहा, कितना है? A 1,2, B 3,-4 एंड द C 5,-6। लगाए डिस्टेंस फॉर्मूला, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। O का B से डिस्टेंस x - 3 होल स्क्वायर y + 4 होल स्क्वायर। O का C से डिस्टेंस x - 5 होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर। अब सुनो, इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सब जगह आएगा, कैंसिल आउट कर दो। यहां से बनता है -2x - 4y + 5 -6x + 8y + 25, है ना, -10x + 12y + 25 और +36। इन दोनों को ले लो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये उधर गया तो 4x, ये उधर जाएगा -4y, 25 से 25 कट गया 36। यहां से एक इक्वेशन मिली, x - y इज इक्वल टू कितना? 9। ठीक है, फिर आप इन दोनों को ले सकते हैं। लीजिए, उधर लेके जाइए 4x, इधर लेके जाइए -12y इज इक्वल टू 20, 4 से डिवाइड कर दो 5। ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? सरकम सेंटर। तो x - 3y इज इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन। सबट्रैक्ट कर दो तो कितना मिलेगा? 2y। यहां से कितना मिलेगा? 4। सो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? y इक्वल्स टू 2। x कोऑर्डिनेट निकालो, x यहां से ले लो, कितना हो गया? 3y + 5। y कितना हो गया? 2। तो कितना आ गया? तो x कोऑर्डिनेट आपका आ गया 11। तो सरकम सेंटर आपका बन गया 11,2। ये आंसर। ये तो मैंने क्या किया? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। O का A से डिस्टेंस, O का B से डिस्टेंस, O का C से डिस्टेंस इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू क्या? सरकम रेडियस, कैपिटल R कहलाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, बाय यूजिंग द लाइंस, कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। नोट डाउन। So first by using the formula of the distance formula, right? Distance formula use करके सेकेंड स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से। तो सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल ये हो गया, जिसकी AB BC CA क्या कहलाएगी? कॉर्ड। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, और ये डिस्टेंस इक्वल है, राइट? और इधर की ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। ए कितना गिवन है? 1,2। द बी कोऑर्डिनेट इज 3,-4। ध्यान से समझिए कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन, है ना? OL लाइन की इक्वेशन निकाली। OL लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये B, यहां लिखिए C, 3,-4 एंड 5,-6। ऐसी लाइन जो इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाए, ये L। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? दिस प्लस दिस, यानी 8 डिवाइड बाई 2 4, -4 -6 -10 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे, और यहीं पे O लाई करेगा। अब देखो BC लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी। दिस माइनस दिस प्लस 2, 3 - 5 -2 -1। यदि BC लाइन का स्लोप आपका -1 है तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? +1। द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो एक लाइन का स्लोप अगर m है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालने के लिए रेसिप्रोकल ले लो विथ नेगेटिव साइन।
तो -1 का रेसिप्रोकल -1 और नेगेटिव ले लो तो +1। जैसे 2 का परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/2। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा? OL लाइन का इक्वेशन। इस लाइन पे आपको एक पॉइंट दे रखा है, ये दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसा नहीं है कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डल रहा है, नहीं, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जा रहा है। वर्टेक्स से परपेंडिकुलर तो ऑर्थो सेंटर के केस में निकलता है, ऑल्टीट्यूड्स कहलाता है वो। सो आपको इस पॉइंट से लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है y - y1 m × x - x1। लगाओ y + 5, ये x1 y1, तो y -y +5 और यहाँ हो गया +1 x - 4। तो लाइन की इक्वेशन आ गई y = x - 9, इक्वेशन नंबर 1। ये तो मैंने किसका निकाला? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ऐसे ही हम OM लाइन निकालेंगे। तो आप जरा मुझे बताएं AC लाइन का स्लोप कितना है? AC लाइन का 8 और 1 - 5 यानी -4, कितना हो गया? -2। ये मिड पॉइंट बता दूं, ये कितना हो गया? 3 और यहां से कितना मिलेगा मुझे? -2। 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3 और ये 2 और -4 डिवाइड है ना। तो OM लाइन की इक्वेशन बोलो। OM लाइन की इक्वेशन y + 2 × x - 3 और स्लोप कितना हो जाएगा? AC लाइन का स्लोप अगर -2 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप प्लस का 1/2, तो कितना हो गया? 2y + 4 = x - 3। समझे? तो x कितना हो गया? 2y + 7। ऐसे तो किसी भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सॉल्व करके आप O का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन चलो एक और निकाल लेते हैं। n बताना, n कितना बनेगा? 2 और -1। AB लाइन का स्लोप बोलिए, AB लाइन का स्लोप दिस माइनस दिस 6, 1 में से 3 गया -2, तो कितना? -3। तो इक्वेशन ऑफ OL लाइन का इक्वेशन y + 1, इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1/3 इंटू बोलो x - 2, ये तीसरी लाइन। किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व कर लेते हैं हम, इन दोनों को। तो y = x का वैल्यू कितना हो गया? 2y + 7 - 9, तो y = कितना हो गया? 2 और x कितना हो गया? 11। यहां डालो 4 + 7 11, तो और ये कितना हो गया आपका? सरकम सेंटर 11,2। अच्छा, वहां से भी यही आ रहा था 11,2। तो सरकम सेंटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला OA = OB = OC = circum radius। एंड सेकंड वन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे निकाला जाएगा। अब H कैसे निकालते हैं? H क्या है? H है आपका ऑर्थो सेंटर। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर्स drawn from vertices to the opposite sides, to the side opposite to it। तो A वर्टेक्स से अपोजिट साइड BC पे परपेंडिकुलर। देखो एक मेथड तो ये ऐसे निकाल सकते हो आप, ये H है ना, ये O और ये G पता है, सेंट्रोइड पता है, सरकम सेंटर O पता है। H कैसे निकालेंगे? ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये निकल के आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से। दूसरा मेथड देखें, ऑल्टीट्यूड से A, B और C। A कितना गिवन है? 1,2। B गिवन है आपको 3,-4 और आपको C गिवन है 5,-6। परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यहां से परपेंडिकुलर डालिए AL। मुझे इस AL लाइन की इक्वेशन चाहिए। AL क्या है? ऑल्टीट्यूड। कैसे निकालेंगे? BC लाइन का स्लोप बोलिए पहले, BC लाइन का स्लोप दिस माइनस दिस 2, 3 - 5 -2 यानी -1। तो AL लाइन का स्लोप कितना हो गया? +1। और ये AL लाइन किससे पास करती है? वर्टेक्स A से। वो कहां से पास करता था? इस मिड पॉइंट से। वो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से पास करे, ऐसा तभी होगा जब ये आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो सुनो, AL लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से पास होने वाला y - 2, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप +1 × x - 1। कौन सा फॉर्मूला? y - y1 = m × x - x1।
तो y इज इक्वल टू x प्लस 1, पहली इक्वेशन। अब यहां से परपेंडिकुलर डालिए, b वर्टेक्स से इसकी सामने वाली साइड पे bn, तो AC लाइन का स्लोप बोलिए AC 8 यानी -2, 8/-4, तो फिर bn लाइन का इक्वेशन बोलिए, b वर्टेक्स से पास करता है y प्लस 4, है ना, और परपेंडिकुलर तो 1/2 इंटू x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y प्लस 8 यानी x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये नंबर 2। अब ऐसे ही आप इस C वर्टेक्स से डालिए, कौन करंट होता है, ये M और ये H कहलाता है भाई। तो वैसे तो ऑर्थो सेंटर किन्हीं भी दो ऑल्टीट्यूड्स को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए अगर आपको CN लाइन का इक्वेशन निकालना है तो जरा AB लाइन का स्लोप बोलिए, AB लाइन का स्लोप दिस माइनस दिस 6 और 1 माइनस 3 माइनस 2, कितना हो गया ये -3, है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन, CM लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y प्लस 6 1/3 इंटू एक्स माइनस 5, किन्हीं भी दो लाइंस को सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं, ऑर्थो सेंटर। इसको सॉल्व कर लो, y का वैल्यू कितना है x प्लस 1, चलो सॉल्व करना, x माइनस 2, y का वैल्यू पुट कर दो x प्लस 1 इज इक्वल टू 11, तो कितना हो गया -x -2 उधर जाकर के कितना बनेगा, प्लस का 13, तो x कितना हो गया -13 और y कितना हो गया -12, तो h का वैल्यू कितना हो गया बोलो, -13 -12, ये आंसर है। तो इस तरह से सर्कमसेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड H इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स एंड ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टाइसेस टू द अपोजिट साइड। और ये जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे बनेगा, ये देखो ध्यान से देखो, M मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ कई बच्चे हमेशा के इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाते हैं या आइसोसेलेस ही बनाते हैं, तो मीडियन बनाओगे तो भी मिड पॉइंट से जाएगा, आप इनसे एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तो भी मिड पॉइंट, क्योंकि वो तो कोलिनियर होता है ना। आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में जो इन सेंटर है ना, जो लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है वही मीडियन का कर रही है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। इससे टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल बनाओ, थोड़ी साइड छोटी बड़ी बनाया करो, इक्वल नहीं, है ना। अदरवाइज आपको लगेगा मैं परपेंडिकुलर डालूं तो भी मिड पॉइंट, जैसे यहाँ वाली साइड है ना, ये और ये इक्वल नजर आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे BM AM के इक्वल नहीं है। इससे पता चलता है कि अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि मिड पॉइंट पे बने, ये तो सिर्फ ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेकिन सर्कम सेंटर में मिड पॉइंट पे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर के साथ क्या क्या है, बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। बात को समझे आप, डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। दो बार पढ़ चुके हैं कई बच्चे, तो एसओटी में भी पढ़ा और उसके बाद इतना सारा उसमें क्वेश्चन बनाने के बाद फिर यहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको अब याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? सो अब आपको ट्राइंगल में वर्टाइसेस गिवन नहीं है, अब आपको ट्राइंगल में क्या गिवन है, मिड पॉइंट्स गिवन है। और वो मिड पॉइंट्स कौन है, 1,1, 2,-3 एंड 3,4। किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स गिवन है। अच्छा, तो सेंट्रोइड तो सेम ही हो जाएगा। सेंट्रोइड तो कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 2, और यहां से कितना हो गया 5, 5 माइनस 3 2/3। तो सेंट्रोइड तो सेम ही बनेगा। अब सुनिए, ये आपको गिवन है 1,1, दिस इज 2,-3, और ये गिवन है आपको 3,4। तो वर्टाइसेस कैसे निकलते हैं, दिस प्लस दिस यानी 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 है ना, दिस प्लस दिस 1, 1 में से बन गया 0, ये निकालेंगे, दिस प्लस दिस 4, 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 1 5, 5 में से माइनस 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो 8। ठीक है, नाउ दिस प्लस दिस 3, 3 माइनस 3 0, और दिस प्लस दिस -2 -4 यानी -6। ये वर्टाइसेस निकालने का फॉर्मूला ये मैंने करवा रखा है, करके देख लो। दिस प्लस दिस यानी 6 डिवाइड बाई 2 3, दिस प्लस दिस 4 है ना, 4 0 2, और आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। देखो अब आप इन सेंटर निकालो। इन सेंटर का तो डायरेक्टली फॉर्मूला है ax1 प्लस bx2 cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। सिमिलरली ay1
है ना। अब हम h निकालेंगे, h निकालते हैं हम लोग। h कौन? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? एक्चुअली मुझे इसी पे प्रैक्टिस करानी है आप। पहले आप इस BC लाइन का स्लोप निकालिए, BC, तो दिस माइनस दिस 14 डिवाइडेड बाई 2 7। फिर आप AB लाइन का भी निकाल लें, तो 8, 2 - 4 -2 यानी -4। फिर आप स्लोप निकाल लें AC लाइन का, तो 6 और 4 यानी कितना? 3/2। अब सुनो, यहां से परपेंडिकुलर डालिए टू द अपोजिट साइड, AL, BM, CN और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट H। चलिए AL लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। AL कैसे निकालेंगे? दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, पास। अच्छा ये मिड पॉइंट, ये जरूरी नहीं मिड पॉइंट है, देखो यहां लगा रखा है मैंने डॉट, इसका डॉट यहाँ है, इसका डॉट यहाँ है, तो ऐसे 1,1 पे पास मत करा देना। AL लाइन कहां से पास करती है? 4,0 से, और उसका स्लोप कितना हो जाएगा? इज द स्लोप परपेंडिकुलर, AL इज परपेंडिकुलर टू दिस BC, तो बोलो y - 0 BC -1/7 x - 4 सॉल्व कर लेना। फिर BM, बोलिए BM को कैसे लिखेंगे? y - 8। AC लाइन का स्लोप 3/2, तो इसका कितना हो जाएगा? -2/3। ये आ रहा है नहीं आ रहा है तुम लोग को समझ में? और यहां लिखेंगे आप लोग क्या? x - 2। फिर उसके बाद CN y + 6। AB लाइन का स्लोप -4, तो इसका कितना हो गया? प्लस का 1/4 और x - 0। किन्हीं भी दो लाइंस को सॉल्व करके आप h निकाल सकते हैं। फिर हम निकालेंगे ऑर्थो, ये तो क्या निकाला? ऑर्थो सेंटर। अब हम निकालेंगे सरकम सेंटर। यानी कैपिटल O। एक मेथड तो ये है आपके पास, इस तरह से देखें, ये O है, दिस इज x, y, दिस इज A, ये B और C कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग OA = OB = OC। एक तरीका तो ये है, और दूसरा मेथड क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है ये। तो P, Q and R, ठीक है। P क्या है? इस BC का मिड पॉइंट, वो दे रखा है आपको 1,1, Q 2,-3 और R भी गिवन है आपको 3,4। कैसे निकालेंगे? देखो OP लाइन की इक्वेशन, OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड BC। OP लाइन P पॉइंट से पास करती है और BC के परपेंडिकुलर है, यानी y - 1 -1/7 इंटू x - 1, नंबर 1। OQ लाइन Q से पास करती है y + 3 और AC के परपेंडिकुलर है, AC यानी -2/3 इंटू x - 2। फिर OR लाइन कैसे निकालेंगे? पासिंग थ्रू दिस R पॉइंट 3,4 एंड परपेंडिकुलर टू AB। अरे किसी लाइन का स्लोप अगर M है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होता है -1/m। सीधे बैठो सब, सीधे बैठिए, झुक करके मत बैठो। OR का इक्वेशन लिखिए y - 4 और AB लाइन का स्लोप कितना है? -4, तो इसका कितना हो गया? 1/4 इंटू x - 3 एंड सॉल्व द एनी टू लाइन्स, गिव्स यू द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। इस तरह से काम करेंगे आप। एंड मीडियंस किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? सेंट्रोइड किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? मीडियंस का। यदि सपोज आपको इसी ट्राइंगल में ये निकालना है इक्वेशंस, वैसे तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन अगर आपको मीडियंस की, आप सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको मीडियंस की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालें? देखो सर्कम सेंटर के लिए ये मैंने किसकी इक्वेशन निकाली? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, इनकी इक्वेशन निकाली। ऑर्थो सेंटर के लिए मैंने किसकी इक्वेशन निकाली? इक्वेशंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स निकाला, ठीक है। और इसके लिए मीडियंस की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सुनो, ये रहा ट्राइंगल A, B और C, ठीक है। A कितना था? 4,0, B आपका 2,8, C कितना? 0,-6, मिड पॉइंट 1,1, यहां से 2, -3 और यहां से मिड पॉइंट गिवन है आपको 3,4।
मीडियंस जो वर्टेक्स ए को इसके अपोजिट साइड बीसी के मिड पॉइंट से मिला है, ये दूसरा मीडियन और ये तीसरा मीडियन और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जी, ये 90 बने, ये जरूरी नहीं है लेकिन हाँ मिड पॉइंट पे बने। मुझे किसका इक्वेशन चाहिए? मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ मीडियन ए, इसको एल माना ना मैंने, इसको एम और इसको एन। मुझे इक्वेशन ऑफ मीडियन किसकी चाहिए? इक्वेशन बोलो, एएल लाइन की। तो एएल लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप? एएल लाइन का स्लोप निकालें। दिस इज द इक्वेशन व्हेन द 2 पॉइंट्स आर गिवन। अब इसका ऐसा नहीं कि बीसी का आप स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर ले लो, अरे 90 थोड़े ना बन रहा है यहाँ पे। अब आपको 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन निकालनी, यानी स्लोप निकालना है किसका? एएल लाइन का। तो दिस माइनस दिस, 1 माइनस 0, 1 माइनस 4 यानी कितना? 1 माइनस 4 माइनस 3, ये स्लोप आ गया। कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, ऊपर वाला ले लो तो भी चलेगा, नीचे वाला ले लो तो भी चलेगा। तो y माइनस 0 माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 4। अब मुझे किसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है? बीएम मीडियन की। तो y माइनस 8, ठीक है, यहां लिख लो x माइनस 2, स्लोप निकाल लो 8 माइनस ऑफ माइनस 3 11, ठीक है, और 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। तो घबराओ मत, नीचे अगर आपका ये 0 बन जाता है, नीचे देखो यहां से ये और ये नीचे 0 बन जाता है, इसका मतलब स्लोप कितना हो गया? इन्फिनिटी, यानी एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री मतलब लाइन बिकम्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, और जो लाइन एक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर होती है वो ऐसे लिखी जाती है एक्स इक्वल टू ए के फॉर्म में। इस 0 को बड़े प्यार से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया? 11 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो आपको कितना मिलेगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2। तो मैंने कहा ना आपको लाइन कैसे लिखी जाती है? x इक्वल टू ए फॉर्म। सिमिलरली अब CN, नीचे का 0 इस तरह से क्रॉस करना है आपको, CN लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो y प्लस 6, यहां आ गया x माइनस 0, और स्लोप निकाल लो 4 में से ये तो 10 और 3 में से 0 तो 3, ये आ गया। तो 10/3 ये तीसरी लाइन। और किन्हीं भी दो को सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं? सेंट्रोइड, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट G, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है इन सेंटर, वो हम बाद में सीखेंगे एंगल्स बाइसेक्टर की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। नोट डाउन।